संत महात्मा समझाते हैं, कहते हैं लाला, जिसको हम चंचल कहते हैं वह चंचल नहीं है, हमने उसे बनाया है। वह तो बहुत विवेक युक्त है, विवेकी है। मन में जिज्ञासा उठती है, ये संत महात्मा कैसी बात हमें बता रहे हैं। कहते हैं, मन क्या चाहता है लाला, ये जानने की कोशिश करो। मन परमात्मा की भक्ति चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, भक्तिमय जीवन, साधनामय जीवन चाहता है, वह परम शांति चाहता है। न जाने कितने युगों से वह भटकता आ रहा है। इस युग में भी, इस जन्म में भी यदि वह इसी प्रकार कर रहा तो वह बहुत निराश जाएगा। अतएव जो भी कोई जन्म मिलता है उसमें परमात्मा यही आपसे साधना करवाता है, यही आपसे प्रयत्न करवाता है, हम सबसे प्रयत्न करवाता है कि इस मन की भूख मिटाई जा सके। असली भूख इसकी परमात्मा है, ये संसार नहीं चाहता। आप इसे और संसार देते हो और संसार देते हो, इससे उसकी भूख तृप्त नहीं होती, इससे उसकी प्यास बुझती नहीं है, वह और भटकता है। दोषी हैं तो हम दोषी हैं, उसका दोष बिल्कुल नहीं है। यदि हमने उसकी ये हालत करी हुई है तो हम जिम्मेदार हैं। संत महात्मा, माता और सज्जनों, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं और समझाते हैं। कहते हैं, आज एक बालक बहुत जिद कर रहा है कि मुझे सोने की चेन चाहिए। पिता संभवतः देना नहीं चाहते। बच्चा है, सोने की चेन, कीमती चेन क्या करेगा, टालना चाहते हैं। अतएव उसे कुछ पैसे इत्यादि देके तो कहते हैं, बेटा अमुक मार्केट में चला जा, INA मार्केट में जाना, वहां फिश मार्केट है, मीट मार्केट है, वहां तुम्हें सोने की चेन मिल जाएगी। दिन भर बेचारा भटकता है, बालक है, इनोसेंट है, पिताश्री की बात का पालन करता है, जो आज्ञा मिली उसका पालन करता है। दिन भर घूम के खाली हाथ वहां से लौट आता है। पिताश्री, हर दुकानदार से मैंने पूछा मुझे सोने की चेन चाहिए, वे हंसते थे। मैं मजाक सा बन के तो घर को लौटा हूं, उनके पास सोने की चेन नहीं है। भूल हो गई बेटा, तुम गलत जगह पर चले गए। आज ऐसे करो, चांदनी चौक में जाओ, वहां कपड़े की मार्केट है, वहां तुम्हें सोने की चेन मिल जाएगी। बेचारा चला गया है, साड़ी बाजार चला गया है, दूसरी बाजार चला गया है, पराठे वाली गली चला गया है, घूमता फिरता है, पराठा तो खाया है लेकिन सोने की चेन नहीं मिली। आज फिर निराश घर लौटा है। आके कहता है, पिताश्री सोने की चेन तो मुझे वहां से भी नहीं मिली। आज सब्जी मंडी में भेजता है, सब्जी मंडी में तो बेटा जरूर मिल जाएगी। ट्राई सब्जी मंडी, वहां भी जाता है, उसे वहां भी कुछ नहीं मिलता। दिन भर की दौड़ धूप के बाद थका मांदा बालक आज फिर घर खाली हाथ ही लौटता है। कुछ दिन इस प्रकार से व्यतीत हुए। बाप ने ऐसी करने से वह अपने पुत्र के विश्वास का पात्र नहीं रहा। एक बाप मुझे हमेशा गलत जगह पर भेजता है। अब वो यदि कहता भी है अमुक जगह पर जा, वहां सोने की हीरे की मार्केट है, वहां तुम्हें ये चीज मिलेगी, तो वह मानता नहीं है, झूठा है। तो इतनी बार मुझे गलत जगह पर भेज चुका है और मैं वहां से निराश लौटा हूं, मेरे समय की बर्बादी हुई है। भक्त चलो, संत महात्मा कहते हैं यही हालत हमारी है। हमारा मन कभी संसार नहीं चाहता, हमारा मन परमात्मा चाहता है, हमारा मन परमात्मा की भक्ति चाहता है, हमारा मन भक्ति में जीवन चाहता है। वह भी
परम सुख चाहता है, परम शांति चाहता है, परम आनंद चाहता है, पर हम उसे बार बार संसार में भेजते हैं। अतएव हम उसके विश्वास के पात्र नहीं रहे। आज अनेक वर्षों के बाद आपकी मति ठीक होती है, आप सत्संग के में जाने के लिए उसे कहते हैं झूठा कहेगा, ये मुझे कहीं और ले जाएगा, ये सत्संग में नहीं जाने वाला, आज तक इसने कभी मुझे सत्संग की ओर भेजा नहीं है, आज भी ये सत्संग की ओर नहीं जाएगा। धीरे धीरे साधक, यदि आप शक्तिशाली हैं, यदि आप बलवान हैं, तो आप उसे सिधाते हैं, नहीं मैं अब सत्संग में ही जाता हूं, मैं तुम्हें अब सत्संग में ही ले जाऊंगा, तो वह आपकी बात पर धीरे धीरे विश्वास करने लग जाएगा। लेकिन इमीडिएटली नहीं, वह बिल्कुल नहीं, वह विरोध करेगा, वह देखेगा कि आप सत्संग में ना पहुंच सको, अनेक बाधाएं प्रस्तुत करेगा। क्यों? जैसा आपने उसके साथ किया है वैसा ही अब वह आपके साथ कर रहा है, आप ही की करनी आपके सामने आ रही है। वह चाहता था परम सुख, आपने उसे बहुत बड़ी गाड़ी दे दी, क्या करेगा उससे? उसे सुख सुविधा तो हो सकेगी, यातायात का साधन तो थोड़े समय के लिए उसका सुख तो मिल सकेगा, या अहंकार का क्षुद्र सुख तो मिल सकेगा, लेकिन वह परम सुख तो उसे प्राप्त नहीं हो सकेगा जो वह चाहता है। उसने मांगा भक्ति दीजिएगा, मुझे सत्संगति दीजिएगा। आप उसे सिनेमा की ओर ले जाते हैं, अपने साथ किटी पार्टी में ले जाते हैं, या अपने साथ क्लब में उसे ले जाते हैं, वह क्या करेगा? वह बहुत असहाय महसूस करेगा। बिल्कुल यही हालत साधकजनों हमने मन की करके रखी हुई है। अतएव हम मन के विश्वास के पात्र नहीं रहे हुए हैं, वह हमारे ऊपर विश्वास खो चुका हुआ है। अतएव हर प्रकार की बात